बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, यानी ए और बी, हम एक ही प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बी, यानी बी की शक्ल में अगर हमारे पास कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो उस प्रायर इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम ए के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। डिफिनीशन देखें, मैनी टाइम्स द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल that an event has occurred and one is required to find out the probability of occurrence of another event B using the information about A. Such a probability is known as conditional probability and is denoted by probability of B given A. The formula for conditional probability is given as probability of B given A is equals to probability of A intersection B divided by probability of A। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, B की probability फाइंड करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ A, यानी A की शक्ल में हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। या अगर हम A की probability मालूम करना चाहते हैं और B की शक्ल में हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, तो हम इस तरह पर लिख सकते हैं कि probability ऑफ A फाइंड करें गिवन दैट B हैज़ अकर्ड, यानी B की शक्ल में हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन मौजूद है, विच इज़ इक्वल्स टू probability ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय probability ऑफ B। इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डाई रोल करते हैं तो 1 की आने की चांसेस 1/6 है, 2 के आने की चांसेस 1/6 है, 3 की चांसेस 1/6 है, 4 के चांसेस 1/6 है, 5 के चांसेस 1/6 एंड 6 के चांसेस भी 1/6 हैं, ठीक है। तो 5 के आने के चांसेस 1/6 और 6 की आने की चांसेस भी 1/6 हैं। लेकिन अगर हम इस डाई के बारे में जानते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाई, इस पे जस्ट इवन नंबर जो है ना वो आते हैं, ऑड नंबर नहीं आते, या ये डाई ऑड नंबर शो करता है, इवन नंबर शो नहीं करता, तो ये जो हमने पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया तो ये हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन हो गया कि लेट सपोज़ जो डाई हम रोल करते हैं इस पे इवन नंबर आता है, तो फिर 1 के आने की चांसेस जो है 2 के आने की चांसेस वो 1/3 है, 4 के आने की चांसेस 1/3, 6 के आने की चांसेस 1/3, क्योंकि हमें पहले से बताया गया कि द डाई शोज़ ओनली इवन नंबर्स। तो ये प्रायर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर probability ऑफ बी गिवन ए विल बी इक्वल्स टू probability ऑफ बी, ठीक है। ये ए जो है फिर इस बी के लिए जो है ना ये कोई हेल्पफुल साबित नहीं होता, ये ए की जो प्रायर इन्फॉर्मेशन है बी पे असरअंदाज नहीं होता। probability ऑफ बी गिवन ए विल बी इक्वल्स टू probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय probability ऑफ ए। लेकिन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू probability ऑफ ए इंटू probability ऑफ बी divided by a probability of a, which will be cancel and this will be equals to probability of b। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है 2 coins are tossed, what is the conditional probability that 2 heads results given that there is at least one head। अब देखें ये जो ये स्टेटमेंट पहले देखें, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होगा, 4 आउटकम्स होंगे, और ये है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल होगा। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स रिजल्ट्स, ये रिक्वायर्ड है
व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड्स रिजल्ट्स, टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी जो है ना ये रिक्वायर्ड है, और गिवन दैट देयर इज़ एटलीस्ट वन हेड, ये हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है, जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो ये बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। Let A represent the event that two heads appears and B be the event that there is at least one head। यानी ये B जो है ये हमारे पास फ्राई इंफॉर्मेशन है या रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है। ठीक है, इसको हम रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस B कह सकते हैं, और A की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं। Let A represent the event that two heads appears and B be the event that there is at least one head। Then we need probability of A मालूम करें given that B has occurred, यानी ये reduced sample space है या prior information है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि probability of A given B will be equals to probability of A intersection B whole divided by probability of B। ठीक है, तो यहाँ पर probability of A given B will be equals to probability of A intersection B divided by probability of B। ठीक है, अब देखें probability of A क्या है? टू हेड्स, तो टू हेड्स कितने हैं? वन आउटकम। और B क्या है? देयर इज़ एट लीस्ट वन हेड, तो एट लीस्ट वन हेड वो आउटकम्स जिनमें एक कम से कम एक हेड हो। ठीक है, तो एक, दो, तीन, तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन पॉइंट्स, ए में टू हेड्स और बी में भी टू हेड्स, वन हेड, यानी ये तीनों आउटकम बी में हैं, और ये आउटकम जो है ये ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, यानी इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो है 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1 2 3, यानी 3/4 विच इज़ इक्वल, 4 कैंसिल एंड विच इज़ इक्वल टू 1/3। लेकिन हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस ये बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और ए क्या है? हेड हेड। तो यानी हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है गिवन दैट देयर इज़ एट लीस्ट वन हेड, तो ये हम डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। यानी इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? 1/3, वन कॉमन पॉइंट है और रिड्यूस सैम्पल स्पेस क्या है? 3। तो डायरेक्टली इसका आंसर यह आता है 1/3, यानी इस रिड्यूस सैम्पल स्पेस से इस ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 बनती है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। Another example is a man tosses two fair dice. What is the conditional probability that the sum of two dice will be 7? Given that the sum is odd, the sum is greater than 6, the two dice had the same outcomes। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। The sample space for this experiment consists of the following 36 equally likely outcomes। मैंने ऑलरेडी ये सैम्पल स्पेस बनाया है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस इसका ये बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड अप टू सो ऑन 6 1 6 2 6 3 एंड 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, लेट A represent the event that the sum is 7। ठीक है, and B represent the event that the sum is odd, the sum is odd। Let C represent the event that the sum is greater than 6।
and D represent the event that the two dice had the same outcomes. ठीक है. A represent the event that the sum is 7. तो इसमें से, इस सैम्पल स्पेस में से ऐसे आउटकम्स कि जिनको हम सम करें और सम 7 के बराबर हो, ठीक है, तो वो आउटकम्स ए कहलाते हैं. तो फिर ए में कौन कौन से आउटकम्स शामिल होंगे? ए विल बी इक्वल्स टू, ए विल कंटेन्स 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. ठीक है, यानी अगर इसको हम सम करें, 1 + 6 7 के बराबर है, 2 + 5 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, ये भी 7, ये भी, और ये भी 7 के बराबर है. ठीक है. B इज इक्वल्स टू, B क्या है? द सम इज ऑड. तो इस सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स जो हैं वो है 36. ठीक है, और इसमें से आधे आउटकम्स जो हैं जिनको हम सम करें तो वो ऑड बनता है, और आधे जो हैं वो इवन बनता है. यानी ये देखिए, 1 1 को जब हम सम करते हैं तो ये 2 के बराबर है और ये इवन है. 1 2 को जब हम सम करते हैं तो ये 3 के बराबर है, ये ऑड है. ठीक है, ये इवन ऑड इवन ऑड. ठीक है, तो टोटल 36 आउटकम्स हैं, और इसमें से 18 ऑड होंगे, 18 इवन होंगे. ठीक है, तो बी क्या है? बी रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द सम इज ऑड. ठीक है, तो बी में कौन कौन से आउटकम्स शामिल होंगे? 1 2 1 4 1 6 2 1 and so on up to 6 5. यानी ये टोटल 18 आउटकम्स बनते हैं. ठीक है, और सी में क्या आएगा? सी क्या है? द सम इज ग्रेटर देन 6. ठीक है, ऐसे आउटकम्स कि जिनको हम सम करें और सम जो है वो 6 से ग्रेटर हो. तो सी में फिर जो है ना वो कितने आउटकम्स टोटल होंगे? 1 2 3 4 5 ये तो शामिल नहीं है. ठीक है, ये भी शामिल नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 36 में से 15 निकालें तो 21 आता है. तो ये बाकी जितनी भी रहते हैं ये 21 आउटकम्स बनते हैं. तो सी में फिर 21 आउटकम्स आएंगे. ठीक है, तो कौन कौन से आउटकम्स होंगे? 1 6 और 2 5 2 6 and up to so on 6 6. ये देखें ना, जब हम 1 और 6 को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो ये 7 से 6 से ग्रेटर आता है. ठीक है, जब 2 और 5 को सम करते हैं तो ये 6 से ग्रेटर आता है. ठीक है, 2 6 को ऐड करते हैं तो ये 6 से ग्रेटर आता है. तो सी में क्या है? द सम इज ग्रेटर देन 6. डी क्या है? द टू डाइस हैड द सेम आउटकम्स. द टू डाइस हैड द सेम आउटकम्स. यानी फर्स्ट चांस पे भी, फर्स्ट टॉस पे भी जो है ना वो 1 आता है, और 2 पे भी 1 आता है, तो ये सेम आउटकम्स हैं. अगर फर्स्ट पे 1 आता है, 2 सेकंड चांस पे या सेकंड टॉस पे
टू आता है तो ये सेम आउटकम्स नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से आउटकम्स इसमें आएंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 4, 5 5, 6 6, ठीक है। ये है, ये हमने इवेंट्स डिफाइन किए। अब देखें, हमें फाइंड क्या करना है। हमने क्वेश्चन में डिफाइन किया है कि फाइंड करना है what is the conditional probability that the sum of two dice will be 7, ठीक है। what is the conditional probability that the sum of two dice will be 7 given that the sum is odd। ये तीनों हमें रिड्यूस सैम्पल स्पेस गिवन है, यानी वन बाय वन हम इससे जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। सम इज़ ऑड, सम इज़ ग्रेटर देन 6, द टू डाइज हैड द सेम आउटकम। 1 2 3, ये तीन जो है ये हमें रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है? 7 की प्रोबेबिलिटी। अब जो है ना ये हमने इसको यानी द सम ऑफ 7 हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, बाकी जो रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस हैं तो ये हमने बी सी और डी से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना चाहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू ए और बी में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो है 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 2 5 एंड 6 1। ये जो है कॉमन पॉइंट्स हैं और बी के दरमियान। ये देखें, ए क्या है? द सम इज़ 7, और बी क्या है कि ऐसे आउटकम्स कि जिनको हम सम करें और वो आर्ट के बराबर आ रहा, वो सम आर्ट हो, ठीक है। तो 7 के 7 ये जो आउटकम्स हैं ये सारे के सारे ये बी में आते हैं, यानी बी में मौजूद हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 1 6 2 5 3 4 4 3 2 5 एंड 6 1। अब ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। ये आउटकम्स भी 6 ही आएंगे, क्योंकि सी क्या है? सी है द सम इज़ ग्रेटर देन 6, द सम इज़ ग्रेटर देन 6। तो ऐसे आउटकम्स कि जिनको हम सम करें और वो सम 6 से ग्रेटर आ रहा हो, तो डेफिनेटली ये जो सारे आउटकम्स हैं 6 से ग्रेटर, तो वो यानी ए क्या है? द सम इज़ 7। तो 7 के यानी जितने भी आउटकम्स जिनको सम करें और 7 के बराबर, तो वो तो 6 से जो है ना वो ग्रेटर हैं। तो सारे 6 के 6 आउटकम्स जो हैं वो सी में मौजूद हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी यानी ए और डी के दरमियान ऐसे आउटकम्स जो कॉमन हो। तो डी में क्या है? डी जो है वो द डाइस हैड द सेम आउटकम्स, और वो क्या है? ए इंटरसेक्शन डी यानी ए और डी में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो। तो ए डी क्या है? द डाइस हैड द सेम आउटकम्स।
यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और ए क्या है, ऐसे आउटकम्स कि जिनको हम सम करें और 7 के बराबर, तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये है एम्प्टी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, वो कितने आउटकम्स हैं, मैंने आपको बताया था कि आधे आउटकम्स जो हैं, हाफ ऑफ द आउटकम्स वो ऑड होंगे, हाफ ऑफ द आउटकम्स जिनको हम करें वो इवन होते हैं, तो वो है 18 डिवाइडेड बाय 36। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 36, यानी 15 आउटकम्स ऐसे थे कि जिनका सम जो है वो 6 के बराबर या 6 से कम कम था, तो और बाकी जो 21 आउटकम्स हैं उनका सम जो है वो 6 से ग्रेटर आ रहा था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू 21/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू 6/36, यानी सेम आउटकम्स जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। हेंस, और ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ये है 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल्स टू, ये भी 6/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए और डी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। हेंस यूजिंग definition of conditional probability, the definition of conditional probability, we get probability of a given b। अब देखें, गौर से देखें, probability of a given b, यानी a की probability मालूम करें, जबकि हमारे पास reduced sample space क्या है, b, और b क्या था, the sum is odd। तो probability of a given b फार्मूला ये है, probability of a intersection b डिवाइडेड बाय probability of b, ठीक है। तो a intersection b 6/36 होल डिवाइडेड बाय probability of b क्या है, probability of b 18/36 के बराबर है, ठीक है, 18/36 के बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/36 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 18, तो 36 कैंसिल, और 6/18 से आएगा 1/3, ठीक है। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें, जबकि रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस हमारे पास सी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या है, 6/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 21/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 6/36 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 36 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है ना। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली ये वाला स्टेप किया, ठीक है। 36 कैंसिल, और इससे आंसर आएगा 6/21, ठीक है। तो 3 2s are 6, 3 7s are 21, which is equal to
2/7, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें गिवन दैट डी हैज़ अकर्ड, यानी रिड्यूस सैम्पल स्पेस हमारे पास डी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ए इंटरसेक्शन डी क्या है? ज़ीरो, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर में ज़ीरो हो, डिनोमिनेटर में जो भी हो, ठीक है, तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ज़ीरो एंड दैट ऑल द आंसर्स।